गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो पुणे चली जाती है क्योंकि उसके डैड ठीक नहीं रहते हैं और जिसकी वजह से उसे वहाँ जाकर अपने पूरी फैमिली को संभालना पड़ता है। और वो बहुत अच्छे बखूबी तरीके से कर रही रहती है। 2-3 दिन उसके इसी तरीके से बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जो मायरा रहती है वो इन दिनों ना बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रही थी क्योंकि महक उसके साथ नहीं थी और यहाँ पर एक नया बंदा आ चुका था जिसका नाम अल्पेश था, जो उसको मिलने के लिए इस तरीके से बुलाता रहता था, तो कुछ ना कुछ करता था। और यहीं पर जो टीना रहती है, जो अपनी फ्रेंड पे वो काफ़ी अच्छे से ट्रस्ट करती है, तो उसकी जो फ्रेंड रहती है वो उसे वहाँ पर बुला लेती है एक कैफ़े में और कैफ़े में आकर बोलती है कि यार सुन, ये अल्पेश जो है वो तुझे पसंद करता है तो तू उसके साथ रह। यहाँ पर मायरा मना करती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसकी एक नहीं सुनती है और उसे वहाँ पर जाकर ले जाती है। अब उसके आगे वो वहाँ से जाने के लिए बहुत ज़्यादा मना कर रही थी। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जाने दो जाने दो। पर यहाँ पर जो अल्पेश रहता है वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। तभी वहाँ से वो भागते हुए एकदम से एक लड़की से टकरा जाती है और जब वो अपना उसकी तरफ देखती है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, पर वहाँ पर वो जो लड़की रहती है अपने हाथ से यहाँ पर मायरा को काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है और दूसरे हाथ से वो लाइट्स की तरफ करती है, तो वहाँ पे बटन से होते हैं, लाइट्स ऑन हो जाती है। तो वहाँ पर वो महक रहती है। यहाँ पे मायरा जो रहती है उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। क्या करे, वो खुशी के आंसू थे, गम के आंसू थे, कौन से आंसू थे वो ही खुद जाने। पर उसको बहुत ज़्यादा एकदम से रोने जैसी उसकी हालत हो जाती है और वो रोते हुए कहती है कि महक मुझे बचा लो, प्लीज़ महक मुझे बचा लो। इस तरीके से वो कह रही रहती है। तब यहाँ पर जो मायरा रहती है वो ये बोलते हुए गले लग चुकी रहती है और यहाँ पर जो महक रहती है उसे साइड करती है, अपने पीछे करती है और यहाँ सामने वो देखती है तो वो अल्पेश रहता है। वो अल्पेश की तरफ देखते हुए बोलती है कि वजह जान सकती हूँ मैं तुम्हारे ये इतनी गिरी हुई हरकत करने की। तभी वो कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि जिस बंदी को तुमने इतने अच्छे से टॉर्चर करने की सोच रहे हो ना, पहले जान लो कि वो बंदी है कौन। हाँ, उसके पीछे किसका हाथ है पहले ये देख लो। तो कहते हैं हाँ तो तुम कौन हो, मुझे क्या पता। तभी वो कहती है महक। तो कहते हैं ओ महक, इसकी रूममेट। ओ, एक रूममेट के लिए तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं है। तो उसे कहती है कि तुम्हें इससे क्या ले देना, जब तक लड़की अगर तुम्हारे लिए खुद यहाँ पर न आए तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है उस लड़की के साथ मिसबिहेव करने का। तो वो कहता है कि देखो ये मेरा और उसके बीच का मैटर है, तुम बीच में ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छी बात है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे और उसके बीच में आए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसे कह के वो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन महक महक मायरा को साइड में करती है और उसे बोलती है अपनी बदतमीजी ना अपने पास ही रखो। अगर इससे पहले अगर मैं गुस्से में आ गई ना तो फिर देख लेना कि मैं क्या हाल करूँगी। वेल, जब वो बोल रही है कि उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। तो कहते हैं कि मुझे तो इंटरेस्ट है ना, उसे हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से यहाँ पर बीच में आती रही ना तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव कर लूँगा। तो वो उसे कहते हैं कि क्या गलत बिहेव करोगे तुम मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि हट जाओ यहाँ से। इस तरीके से वो उसे साइड कर रहा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो भी जो रहती है पीछे पीछे डरते हुए इस साइड हो रही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो यहाँ से एकदम से हाथ पकड़ती है मायरा का और उसे उसे साइड में कर देती है, एकदम साइड में करती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो। तो यहाँ पे वो बिठा देती है उसे बहुत अच्छे से और यहाँ पर जो महक रहती है वो उसे बोलती है कि तुम अपनी बदतमीजी पे आ ही चुके हो तो आ जाओ। वो जैसे ही आता है मायरा को उठाने के लिए, टच करने के लिए, यहाँ पर जो महक रहती है उसको इतनी जम के पंच मारती है उसके पहले फेस पे। फिर उसे और गुस्सा आ रहा रहता है तो वो एकदम से पंच मारती है उसके जो चेस्ट के एरिया पे। फिर यहाँ पर जो अब रहता है अल्पेश, उसका भी गुस्से का लेवल कुछ कम नहीं रहता है। आखिर उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो ये भूल जाता है कि सामने जो लड़की है वो एक सामने जो है वो लड़की है, ये भूल जाता है। वो अब इतना एग्रेसिव पे आता है कि उसका गला दबा देता है महक का और उसका गला इतनी ज़ोर से दबाता है और जम के उसके फेस पर मुक्का मार देता है। जैसे ही एक मेल का मुक्का अगर एक फीमेल के ऊपर पड़े तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पड़ता है, तो उसके ना गाल पे बहुत ज़्यादा जम के लग जाती है और उसकी आँख के वहाँ पर भी एरिया पे लग जाती है।
लेकिन महक भी पीछे नहीं हटती है। महक वहाँ पर ना एकदम वास रहता है, मतलब एक गमला रहता है, गमले को जो शो पीस के लिए रखे रहते हैं ना, अगर आप कैफेज में जाओगे तो वहाँ पर रहता है, तो वो गमला उठा के उसके सर पे मार देती है। जैसे उसके मारती है कि वो उसका हाथ छोड़ देता है। जैसे हाथ छोड़ता है तो वो अपने सर पे पटक के बोलता है, तेरी तो, तूने इतनी जम के मुझे मारा। और वहाँ पर वो एकदम से आ रहा रहता है। तो यहाँ पर जो महक रहती है, वो जो टेबल रहती है, वो टेबल को सामने के सामने एकदम टेढ़ा कर देती है, राउंड टेबल को एकदम टेढ़ा कर देती है। तो उसका हाथ डायरेक्टली पड़ता है उस राउंड टेबल के में, तो वो इतनी जम के चिल्लाता है कि ओ माय गॉड। क्योंकि वो जो राउंड टेबल रहती है वो रहती है आयरन की बनी हुई। लोहे की टेबल पे जब अपना इतना जम के मुक्के वाला हाथ पड़ेगा तो वो एकदम से डर जाता है और एकदम पीछे करने लग जाता है। यहाँ पर उसको और गुस्सा आता है और वो एकदम से आ रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारी महक रहती है, वो वहाँ से चेयर उठा के उसको और जम के चेयर से पीटती है। हालांकि वो जम के पीटती है और फिर गेट तो ऑलरेडी ओपन हो चुका रहता है। वो मायरा को इशारा करते है कि तुम वहाँ से भागो, लेकिन मायरा भी इशारा करके बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर यहाँ पर जो महक रहती है, वो उसे एकदम से लात मारती है और वहाँ से वो दोनों हाथ पकड़ते हुए चले जाते हैं। अब महक जो रहती है उसका खुद का भी बैग रहता है, तो यहाँ पे मायरा जो रहती है उसका जो लगेज वाला बैग रहता है वो उसे पकड़ के उसे हाथ पकड़ती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसी बाहर निकलती है तो अब वो लोग रोड साइड एरिया में आ चुके थे, तो वहाँ से वो लोग टैक्सी पकड़ते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। यहाँ पर जो अल्पेश रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि एक तो उसका हाथ पे बहुत जम के चोट लगती है और कहीं ना कहीं उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका रहता है, क्योंकि वो लोहे के से उसका हाथ टकरा जाता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। बाकी उसको हाथ पैर हर जगह पड़ी हुई रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से बिहेव करने लगता है। यहाँ पर जो मायरा रहती है वो इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है कि कार में बैठते हुए भी महक को बहुत टाइटली हग कर रही हुई रहती है, महक का हाथ पकड़ी हुई रहती है। महक का गुस्से का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है। वो एक तरफ ही मायरा की तरफ नहीं देखती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो शायद से मायरा पे भी अपना गुस्सा उतार देगी या कुछ होगा। चुपचाप वो लोग वहाँ से जाते हैं। तभी वहाँ से चल रही रहती है गाड़ी, तभी वो उससे पूछता है कि मैडम कहाँ लेकर जाना है आपको। तो वो उसे जगह बताती है कि इस कॉलेज का कैंपस है, यहाँ पर लेकर चलो। तो यहाँ पे कॉलेज के कैंपस में जाने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी रुकती है और वो उतरते हैं और बैग वैग लेके सब उतरती है। तभी मायरा कहती है, महक मेरी बात तो सुनिए आप। तभी महक उसकी तरफ देख के बोलती है, अपना एक हाथ आगे करती है, उसे बोलती है कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुंह बंद करो। और ये उसके हाथ का जो गेस्चर रहता है वो इतना गुस्से वाला रहता है कि वो कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप यहाँ से हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि चलो यहाँ से। यहाँ से वो लोग जाते हैं। रात का टाइम हो चुका रहता है और करीब 9 बज रहे होंगे इस समय। 9 बजे वो उसे रूम पे लेके जाती है और वहाँ पर अपना सामान भटकती है और यहाँ पर मायरा सिर्फ देखती हुई रहती है और यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो डायरेक्ट वॉशरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वॉशरूम में वो घुसी रहती है और वहाँ से मतलब आवाज़ें आ रही रहती है कि वो शावर ऑन है। तो यहाँ पर हमारी जो मायरा रहती है बहुत स्वीट सी इनोसेंट सी बेबी, जो वहाँ पर जाकर उसके लिए कपड़े वपड़े निकालती है, टॉवल्स निकालती है, टॉवल निकालती है और वहाँ पर उसे कपड़े निकालती है, वो सब वहीं पर उसके सामने रख देती ताकि उसका गुस्सा शांत हो और वो नॉर्मल बिहेव करे। लेकिन यहाँ पर जैसी वो आती है तो वो टॉवल में लपेटे हुए आती है, और क्योंकि वो अंदर टॉवल लेकर गई थी तो वो थोड़ा सा टॉवल लपेटते हुए आती है और वहाँ पे जो कपड़े महक ने रखे हुए रहते हैं उसकी तरह, जो कपड़े महक के लिए रखे हुए रहते हैं मायरा ने, उसी तरफ देखती भी नहीं है और वहाँ से जाके अपना कबर्ड ओपन करती है, वहाँ से ड्रेस निकालती है और ड्रेस निकाल कर चुपचाप पहनती है। और यहाँ पर थोड़ी देर में वो अपना गेट लॉक करती है और वहाँ से जा रही रहती है, मतलब वो बाहर से गेट लॉक कर देती है। तभी महक जो रहती है उसका ये बिहेवियर से मायरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर वो सीधे सीधे जाती है और जाकर एकदम से आगे जाती है तो वहाँ पर आरुषि और वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, युक्ति मिलते हैं। आरुषि और युक्ति वहाँ पर खड़े हुए मिलते हैं। तभी वो बोलते हैं, महक तू कब आई, तूने बताया तक नहीं। तभी उसके गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और तभी वो एकदम से बोलती है, तुम लोग मुझसे बात ही मत करो, मेरा गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि अगर अभी तुम लोगों ने मुझसे बात करी ना तो मैं किसी ना किसी का तो सर फोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी आरुषि बोलती है, क्या हुआ है, तू इतने गुस्से में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उसे बोलती है कि
महक का ख्याल, मैंने बोला था ना कि मायरा का ख्याल रखने को तुम्हें महक बोलती है। तभी वो बोलती है कि यार हमने रखा है ना। तो कहती है ये रखा है, वो सारा इंसिडेंट उसे सुनाती है। तभी बोलता है यार मुझे नहीं पता था, पर हम लोगों ने तो उसको पूरे टाइम तक कॉलेज में फॉलो अप किया था। फॉलो करने के बाद हमें समझ में आया था कि वो अभी तो मतलब कहीं पर भी ऐसे बाहर नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, और वो बकायदा अच्छे से निकली थी। मैंने ये चीज़ के लिए लक्ष्य और आदित्य, लक्ष्य को तो बोला ही था। तो लक्ष्य को तो बोला था और क्या बोलते हैं, अक्षय को भी बोला था। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि उस समय कुछ ऐसा हुआ था। तभी लक्ष्य और ये हमारे अक्षय रहते हैं, वो आ जाते हैं। लक्ष्य और अक्षय सामने आते हैं। तब यहाँ पर वो आकर बोलते हैं बहन तुझे लगता है क्या, माना कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यार वो हमारी टीम मेंबर है। ऑफ कोर्स तेरी गर्लफ्रेंड मीन्स लाइक इट्स हैविंग अ सो मच इम्पोर्टेंस टू अस। तो यार हम ध्यान रखेंगे। और अक्षय बोलता है कि यार मैं क्यों नहीं रखूँगा भाई, मैं पूरा ध्यान रखूँगा यार, मेरी मतलब ग्रुप की लड़की है वो, उसका प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अक्षय बोलता है यार ऑफ कोर्स यार, मैंने तो उसे वहाँ पे अल्पेश से दूर करने के लिए वो सब चीज़ें भी करी थी, और यार मैंने ही तो तुझे ये सब चीज़ बताई थी। बहन मैं क्यों नहीं रखूँगा। तभी उसे बताती है कि तो वहाँ पर उस कैफ़े में कैसे दिखी, मैंने उसे जाते हुए देखा था, वो कैफ़े में गई थी। तो कहते पर ये सारी सवाल तूने पूछा क्यों नहीं यहाँ पर मायरा से। मायरा तुझे सब कुछ बताएगी ना कि मायरा वहाँ पर क्यों गई, क्या हुआ, किस चीज़ की वजह से गई। तो वो उसे बोलती है कि नहीं, मैं उससे इतने ज़्यादा गुस्से में हूँ कि मैं उससे अभी तक बात तक नहीं करी। तो कहते हैं कि यार तेरा गुस्सा होना जायज़ सी बात है, बट यार अगर तू जब तक पूछेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। हो सकता है कि उसको साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तभी वो बोलती है ठीक है मैं इस बारे में बात करूँगी। पर आई डोंट नो अल्पेश की ऐसे हिम्मत कैसे हुई है, और अल्पेश इतने आगे तक किस तरीके से बढ़ चुका है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अभी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं उसका सर फोड़ना चाहती हूँ। वो मायरा के साथ ज़बरदस्ती करने की सोचा था। डू यू अंडरस्टैंड, वो चाहता था कि मायरा उसकी हो जाए, एंड वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे सब कुछ करेगा। मैं तो मुंह तोड़ दूँ, मैं तो सर पीट दूँ, मैं तो उसकी मर्डर कर देती अगर मुझे उतना गुस्सा आ रहा था। बट वहाँ पर मायरा का फेस देखा हुआ, डरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ सा फेस था, जिसकी वजह से मैंने कुछ बोला भी नहीं, और मैं सिर्फ उसे चुपचाप लेते हुए यहाँ पर आ गई। तो कहते हैं कि एक काम करते हैं, मायरा से तू बात तो कर। यहाँ पे आरुषि कहती है, युक्ति कहती है कि देख कम्युनिकेशन इज़ अ की ऑफ एवरीथिंग। हो सकता है कि वो भी है, पता है इतने दिनों से वो कितनी परेशान थी। तो कहती है अगर परेशान थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि तू वहाँ बैठे बैठे मेरी भी टेंशन लेगी, मतलब मायरा की भी टेंशन तू लेगी, और साथ ही साथ तू यहाँ पर टेंशन लेगी अपने डैड का भी। वो एक साथ में तुझे दोनों जगह टेंशन नहीं देना चाहती थी। हालांकि इन दिनों वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डर डर के उसने दिन काटे हैं। तुझे ये बात भी तो पता है ना, तू तो बस ये सोच रही है कि तेरी गर्लफ्रेंड होने के बाद वो उसके साथ वहाँ कैसे गई, कैफे में क्या हुई। तू तो कुछ जानना भी नहीं चाहती है। एटलीस्ट तुझे सब कुछ पता होना चाहिए, फिर तू उस पर रिएक्ट करना। उस छोटी सी बच्ची पे भी अपना गुस्सा निकाल के कुछ फायदा नहीं है। एट द करंट शी इज़ अ विक्टिम, नॉट शी इज़ अ कल्प्रिट, ओके। युक्ति एकदम से गुस्से से कहती है। तभी आरुषि जो रहती है युक्ति का हाथ पकड़ के बोलती है बस हो गया, इतना ज़्यादा क्या सुनाना। तो कहते हैं ऑफकोर्स यार, हमने देखा है उसको, ये 3 दिन तो थी नहीं ना। 3 दिन ये बस बोलकर चली गई कि मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, पर इसकी गर्लफ्रेंड ने क्या फेस किया इसको कुछ पता भी है। उस पर गुस्सा उतारने से अच्छा है उसको अभी कितना ज़्यादा डरी हुई है, कितनी ज़्यादा सहमी हुई है। इस समय उसे प्यार की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके से बिहेवियर की। एंड महक, गुस्सा अपनी जगह है, बट व्हेन इट्स कम टू योर गर्लफ्रेंड यू हैव टू शो अ वेरी वर्नेबल सिचुएशन एंड वेरी लव टूवर्ड्स हर। शी डिजर्व दैट, एंड शी इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू। वेल छोड़ो, तुझे क्या समझ में आएगा। यहाँ से जो हमारी महक रहती है वो युक्ति की सारी बातें सुनती है, और यहाँ से टर्न होती है और चुपचाप वहाँ पर चली जाती है। हालांकि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन युक्ति की ये सारी बातें सुनकर उसे ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि यार एक अपने छोटे से बच्चे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस पर गुस्सा उतार के क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो जाती है, गेट को बाहर से उसने जो लॉक किया रहता है ओपन करती है। तो वहाँ पर वो देखती है कि जो मायरा है वो बेड पे अपना दोनों मतलब अपने पैरों को ऐसे घुटने सिकुड़ के और अपना हेड उसके ऊपर रख के एकदम से अपना हेड को अपने पैर के गैप में हाइड करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है। और वो अपना रोना इस तरीके से
कर ही रहती है। तभी वहाँ पर जो महक रहती है उसे देख के अब काफ़ी ज़्यादा दिल छन्नी छन्नी हो जाता है ना। बोलते हैं कि जब अपने ही प्यार को ऐसा रोता हुआ देखो तो आपका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वैसे ही उसके साथ होता है। तो वो क्या करती है, वहाँ से गेट लॉक करती है और वहाँ से जाकर बोलती है मायरा। तो मायरा उठ नहीं रही रहती है। तभी उसे बोलती है मायरा प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी मायरा एकदम से आंखें, अपनी पूरी भीगी हुई आंखें एकदम से रोते हुए उसी तरफ देखती है और फिर उसकी आंखों को पूरे तरीके से पोंछती है और पूरा आंखें पोंछने के बाद से बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, मुझे बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जिस तरीके से उसने तुम्हारे साथ बिहेव किया, तुम्हें टच किया, उसकी इजाज़त नहीं थी उसे, और वो तुम्हारे साथ जो बदतमीज़ी करने की सोच रहा था, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। आई एम सॉरी, आई नो, आई कांट, मतलब मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट यार हो गया, मुझे माफ़ कर दो। आई कांट वी हैव टू बिहेव लाइक दैट, बट यार प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम सॉरी, वो ऐसे बोल रही रहती है। फिर यहाँ पर जो महक रहती है वो मायरा की तरफ अपना कान पकड़ के उठक बैठक लगाने लगती है। तभी महक की इस हरकत को देख के मायरा एकदम से शॉक्ड होती है और मायरा एकदम से कहती है ये मत करिए ना, अच्छा नहीं लगता है आप पर, आप ऐसे मत करिए। तो उसे कहती है नहीं, तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं उठक बैठक लगाती रहूँगी। और ऐसे कह के वो उठक बैठक लगाने लगती है। मैं कि इस तरीके से गेस्चर से यहाँ पे मायरा को थोड़ी हंसी आ जाती है और फिर वो बोलती है मैंने आपको माफ़ किया। और फिर यहाँ पर आकर जो महक होती है उसे एकदम बहुत प्यार से हग करती है, उसके आंसुओं को पोंछती है और उसे बोलती है अच्छा अब रोया मत करो, पर मुझे इस बात का बुरा लगा कि आपको बताना चाहिए था कि ये सब चीज़ें। तो कहती है आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपको इस तरीके से टेंशन दूँ बिल्कुल भी। तो उसे बोलती है कि यार टेंशन की बात नहीं है, आई एम वरीड अबाउट यू। तो कहती है बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब मैं इस प्रॉब्लम में थी आप एकदम से कैसे आए, और आपने तो मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि आज तो आपने दिन भर में मुझे कॉल भी नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा। तभी महक बोलती है कि इन सारे सवालों के जवाब हम बाद में दे तो बेटर होगा। तो कहती है नहीं मुझे अभी सुनना है। तो कहती है पहले तुम एक काम करो, कुछ खा लेते हैं, नीचे कैंटीन में चलो, तुमने कुछ खाया नहीं है और फिर रात भर तुम सो नहीं पाओगी। तभी उसे बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं है, आप प्लीज़ रहने दीजिए। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है अब होगा सब मन, चलो चलो। फिर वो उसे बोलने लगती है कि नहीं मेरा मन नहीं है। तभी वो उसे ट्रिकलिंग करने लगती है और दोनों ट्रिकलिंग करते करते बेड पे गिर जाते हैं। और यहाँ पर जो ट्रिकलिंग करते हुए महक के ऊपर मायरा गिरती है और दोनों जब एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, तभी यहाँ से जो महक रहती है वो अपने लिप को मायरा के लिप पे रख देती है और थोड़ी देर में ही धीरे से मायरा के लिप और महक के लिप एक दूसरे के साथ किस करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं। किसिंग जो लेवल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो मायरा रहती है वो बहुत प्यार से किस कर रही थी। अब महक जो 3 दिन से उससे दूर थी, तो उससे वो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वो उसके जो नेक के पार्ट होते हैं उसे भी किस करना स्टार्ट कर देती है। और किस करते करते वो उसे, अब जो वो महक नीचे थी तो वो टॉप पोजीशन पे आ जाती है, उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसके जैकेट को रिमूव कर देती है, जो उसने एकदम से लाइट जैकेट पहना रहता है हमारी मायरा ने। मायरा के वो लाइट जैकेट को रिमूव करती है और बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही रहती है। किसिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है और काफ़ी काफ़ी डीप तरीके से उसे किस करती है, किस करती जाती है। उसका वो बहुत बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। थोड़ी देर में वो उसका ऊपर का भी टॉप रिमूव कर देती है, उसके बूब्स पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है, उसके चेस्ट पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है। और नेवल जो रहती है, वो मायरा की नेवल जो रहती है वो इतनी सेक्सी रहती है कि उसके नेवल को भी वो काफ़ी ज़्यादा किस कर रही थी। थोड़ी देर में उसने जो एक सिंपल सी जो लूज तरीके का एक लोअर टाइप का पहना हुआ था, उस लोअर टाइप को रिमूव कर देती है, जिसे जैकिन्स कहते हैं, जैकिन्स को रिमूव कर देती है और वहाँ पर आके उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके पैंटी को भी रिमूव करके वो बिटवीन दी लेग्स जाकर अपने माउथ से कुछ हरकतें करने लगती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी मायरा है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होने लग जाती है। और मायरा इतनी ज़्यादा पैशनेट होते हुए पूरी जो चादर रहती है उसे पकड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से हो रही रहती है। थोड़ी देर में वो थोड़ा सा ऊपर आती है
और ऊपर आकर फिर से उसके नेवल को किस करना स्टार्ट कर देती है और फिर बहुत किस करते हुए होती है। और थोड़ी देर में यहाँ पे जो हमारी मायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है। अब जो महक रहती है, महक भी उसके पास आती है, लेकिन महक इस बार थोड़ा डिफरेंट काम करती है। वो अपने अपने क्लॉथ्स को खुद ही रिमूव कर देती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब करना स्टार्ट कर देती है। वो सीजर पोजीशन लेके उसकी रबिंग स्टार्ट कर देती है अपनी बॉडी से। उसकी बॉडी को इतना पैशनेट तरीके से रब कर रही रहती है और रब करते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। उसके चेहरे से और ये सब मतलब आवाज़ें निकलने लगती है और थोड़ी देर में ही दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तब वो उसे एकदम से टाइटली हग करती है और बहुत प्यार से वहाँ से एक ब्लैक बेडशीट लेके अपनी बॉडी को कवर करती है। और कवर करते हुए वो इसी तरफ देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार बेपनाह पनप रहा रहता है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से प्यार कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो आरुषि रहती है वो युक्ति को लेते हुए रूम पर आती है। उसे बोलती है, कितनी ज़्यादा गुस्सा क्यों होने लग गई हो आप, इतना ज़्यादा गुस्सा। कहती है कि यार देखो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यार वो बच्ची है। अगर उसकी जगह यार आरुषि तुम भी होती तो मैं तुम्हें सबसे पहले पोलाइटली हैंडल करती और उसके बाद मैं ये सब चीज़ों के बारे में पता लगाती कि किसकी माँ की आँख कि कौन ये सब कर रहा है। मुझे काफ़ी गुस्सा आता, मैं सबकी माँ सबके साथ बहुत बुरा कर देती। आई मीन लाइक आई विल डू एवरीथिंग, ऐसे बोल देती वो। तभी आरुषि उसकी तरफ बोलती है, सीरियसली? तो कहती है, ऑफ कोर्स, मैं अगर कोई तुम्हें टच करे मेरी गर्लफ्रेंड को तो मैं तो मुंह तोड़ूंगी। जो महक का करना था वो बिल्कुल भी सही था, उसका गुस्सा सही था, बट यार अपने पार्टनर से गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि यार हम जिसको कल्प्रिट समझ रहे हैं वो विक्टिम भी तो होता है ना। तो यार वो क्यों करेगी? और अपने पार्टनर पे अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो फिर ये मोहब्बत भी किसी काम की नहीं है, युक्ति कह रही रहती है। आरुषि ये सुनते सुनते काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही रहती है और जब युक्ति ये सब बोल ही रही रहती है वो उसके उसके फेस को एकदम से अपने साइड टर्न करती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है। यहाँ पर जो युक्ति रहती है वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बट वो लिप दोनों एक दूसरे से अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। दोनों लिप को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। वो भी उसे उतने ही पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है और यहाँ पर इतने प्यार से बहुत बहुत तरीके से किस कर रही रहती है और दोनों यहाँ पर किस कर रहे रहते हैं। तभी युक्ति कहती, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें इतना ज़्यादा मुझ पे प्यार आ गया? तो उसे कहती है कि मुझे तो प्यार कब नहीं आता है तुम पे, और भला तुम पर प्यार नहीं आएगा तो किस पर आएगा। और ऐसे करते हुए वो इस बेड पे लेटा देती है हमारी युक्ति को और आरुषि उसके ऊपर आ जाती है। जैसे ही उसके आरुषि उसके ऊपर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है कि वो अपना खुद का ही टॉप तुरंत रिमूव कर देती है। युक्ति कहती है, क्या हो गया है आरुषि, कंट्रोल कंट्रोल। तो कहती है, नहीं आज तो नहीं हो रहा, आज मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। और ऐसे करते हुए वो जो उसके नेक पे होता है बहुत ज़्यादा प्यार कर रही रहती है और दोनों इस तरीके से अपने प्यार को कर रहे थे। वो नेक पे लिप पे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे रहते हैं। और यहाँ पर वो जो आरुषि ने शर्ट खोल देती है युक्ति के बटन्स की और युक्ति के शर्ट्स को ओपन करके वो वहाँ पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। पैशनेट तरीके से किसिंग चल रही रहती है, लव मेकिंग चल रहा रहता है और दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी आ रही रहती है और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यही दोनों चल रहा रहता है और जब थोड़ी देर के बाद हमारी जो महक रहती है वो धीरे से पूछती है कि मुझे एक बात बताओगी? तो उसे बोलती है कि हाँ पूछो ना आप। तो उसे बोलती है कि यार तुम वहाँ कैफ़े में उससे मिलने क्यों गई थी? तो कहती है कि मैं कैफ़े में मिलने नहीं गई थी। तो उसे कहती है कि अच्छा तुम कैफ़े में मिलने नहीं गई थी, तो फिर ये सब क्या था, मतलब ऐसा क्या हुआ था? तभी वो कहती है, टीना पता है आपको? तो कहती है कि हाँ टीना तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। कहती है हाँ, उसने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन करके मुझे बोला कि मेरे पास ना पैसों की कमी हो गई है तो तू प्लीज़ आ जा। तो मैंने उसे बोला कि मैं ऑलरेडी पे कर दूंगी ना तुझे। तो उसने बोला कि पे नहीं है बहन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तू आ जा। जैसे मैं आई तो उसने मुझे बोला, सॉरी मैंने तेरे को झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया है, अल्पेश सर तुझे प्रपोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं टीना की वजह से वहाँ गई थी। अल्पेश अगर मुझे बुलाता तो मैं कैसे जाती? आप भी पता है ना, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो आप ही है, मैं क्यों भला किसी और के पास जाऊँगी?
वो ऐसे बोलती है। तभी यहाँ पे महक को और गुस्सा आने लगता है कि सबसे पहले तो अब मैं टीना की बजाऊंगी और साथ ही साथ अल्पेश की तो मैं कल पूरी तरीके से बजा के रहूंगी। और ये उसके दिमाग में अब चल रहा था। तभी उसे बोलते आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तभी महक कहती है बिल्कुल है ट्रस्ट। तो कहती है आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट करने कैसे आ गई थी। तो उसे कहती है कि मैं प्रोटेक्ट करने ऐसे आई थी कि मैंने लक्ष्य को फ़ोन करके पूछा था। तो लक्ष्य ने मुझे सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, अल्पेश नाम का बंदा है, उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह सब कुछ दी थी। पर तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे डैड अगर ठीक हो गए तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो वापस मैं जा ही रही थी, तो मैं यहाँ पे घर की तरफ जा रही थी, तो मैंने यहाँ पर जाते हुए देखा कि तुम वहाँ पर ऑटो में बैठ के जा रही हो। तो फिर ऑटो पे बैठ के जा रही हो तो अ, इसके लिए मैंने ऑटो पे बैठ के जा रही हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पर कोशिश करी कि मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, और जैसे अच्छा हो मैंने तुम्हें फॉलो पूरी तरीके से किया, ताकि फॉलो करने के बाद एटलीस्ट मुझे पता तो चल ही गया था कि हो गया है। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से तो मैं वहाँ पहुँच गई। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे बोला। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो शायद मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता था। तभी उसे बोलती कि तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात का समय रहता है, ये दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें करने लग जाते हैं, और ये दोनों इतने आलसी हो जाते हैं कि बाहर की तरफ जाने की सोचते ही नहीं है। हालांकि थोड़ा सा इनको भूख भी उस समय लग नहीं रही रहती है। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का होता है तो यहाँ पे जो महक रहती है वो मायरा से पहले उठ जाती है, और उठकर ही नहा धो के अपने कपड़े वपड़े पहन के भाग जाती है। मायरा जब तक उठती है तब तक वो देखती है कि महक वहाँ पर है ही नहीं। तो उसे ऐसा लगता है कि महक है नहीं, तो उसे क्यों नहीं है, क्या वजह है, उसे ये जानना रहता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो उसे बुलाते हैं। तो प्रिंसिपल सर यहाँ पर डायरेक्ट तो बुलाते हैं हमारी महक को। महक वहाँ पर जाती है तो महक उसे बोलती है कि यस सर। तो उसे कहते हैं कि तुमने अल्पेश को मारा है, तुमने उसका हाथ तोड़ दिया है, किस तरीके का बिहेवियर है ये। दिस टाइप इज this type of behavior is a can't be tolerated, and you are doing this type of behavior, it's very bad actually। और वो इस तरीके से चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद यहाँ पर ये सारी बातें जो रहती है फैल जाती है कि अल्पेश और महक के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। प्रिंसिपल सर तो डायरेक्ट महक को ही सब कुछ बोल रहे हैं। ये सब हो गया, मतलब इस तरीके से जो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो जितने भी सब टीम मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं। टीम मेंबर जो रहते हैं वो फटाफट जाते हैं स्टूडेंट काउंसलिंग के, और वहाँ पर जाके प्रिंसिपल ऑफिस में हो जाते हैं। यहाँ पर वो उससे बोल रहा रहता है कि देखो सर इसने मुझे इतना मारा है, ये है वो है, ऐसे कर रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारी महक उसकी तरफ गुस्से से देख के बोलती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें मारा है, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर था ना, मैं तो तुम्हारे को सर फोड़ देती, तुम्हें जिंदा भी तक रहने नहीं देती। मेरे तो इरादे से वही थे, बट प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मैंने तुम्हें मार नहीं पाई। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ दिस बिहेवियर, तुमने इस तरीके से ऐसे क्यों बोला है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज राइट। तो कहते हैं कि सर आपको पता है इसने क्या किया है। तो कहते हैं क्या नहीं किया। तो उसे वो बोलती है कि सर आप ना ये जो अपना प्रिंसिपल नेचर करने से बेटर है कि इस तरीके से प्रिंसिपल सर का जो नेचर है इस तरीके से बिहेव करने से बेटर है कि आप कभी वहाँ पर आकर भी देखो। तो वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो उसे कहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर चेयर पे बैठे रहते हो, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं रहती है कि बाहर स्टूडेंट्स के साथ हो क्या रहा है। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि हम ही सब पागल हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि बाहर कैसी चीज़ें होती है। फिर टीचरों को बुलाया जाता है तो टीचर्स भी आकर बताती हैं कि अल्पेश का पंगा इसके साथ भी हुआ था वगैरह। तो तभी वो उसे बोल देती है कि सर इसने मायरा जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उसके साथ
बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहा है और उसने इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है। हालाँकि अगर मैं उस समय टाइम पर नहीं पहुँचती तो ये तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। और जिस तरीके से उसका बिहेवियर था ना, तो कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता था। वो सब चीज़ ऐसे बता रही रहती है। तभी वहाँ पर देखो, जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर कभी भी बैर नहीं लेते हैं। मतलब जिस कॉलेज में रहना है उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर महक है, और महक के अगेंस्ट जाना मतलब आगे जाके तुम्हें ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है। और अगर महक को गुस्सा आ गया तो वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं महक के लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, और सबके सब बोलते हैं कि अल्पेश ने इस तरीके से बिहेव किया है। अल्पेश में हमें क्या, बहुत सारी लड़कियों को भी छेड़ता है। तभी मायरा को बुलाया जाता है, तभी मायरा आती है, और अब जाके मायरा को पता चलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हुई है। तभी जब मायरा आकर बोलती है कि बताइए, तो फिर मायरा पूरी चीज़ें देखती रहती है। पहले तो वो महक को कि वो कैसे बताए, लेकिन फिर जब महक उसे मतलब ऐसे आंखों से इशारा करते हुए बोलती है कि डरो मत, सच बोलना किसी भी चीज़ के लिए। तो जब वो इस तरीके से ऐसे बोलती है, तभी वहाँ पर जो हमारे मायरा रहती है वो बेझिझक होकर सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाती है। और इस तरीके से वो सब कुछ बता देती है। फिर बाद में इन सब की लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही होने लगते हैं। यहाँ पर जो अल्पेश रहता है वो ये बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं ऐसा, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सबके सब चुप हो जाते हैं, और चुप होकर मतलब सब बोलने लगते हैं। प्रिंसिपल भी, अब उसको गुस्सा आता है तो प्रिंसिपल भी उसको वहाँ पर मार देता है। और यहाँ पे जब मार देता है, मतलब थप्पड़ मार देता है, और उसे गुस्सा आता है, तभी सब लोग प्रिंसिपल के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि आप कैसे कैसे स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दे देते हो कि जो इतने गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, और ये सब बिहेव करने के बाद इस तरीके से कर रहे रहते हैं। और ये सब बोल रहे थे, तो प्रिंसिपल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो वहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए, तभी के तभी इज्जत बचाने के लिए सामने के सामने वहाँ पर फिर से ट्रांसफ़र का डाल देता है, और सीधे कह देता है कि अब ट्रांसफ़र होगा, और सीधे बोल देता है कि अब डायरेक्टली ट्रांसफ़र। और अब वो ट्रांसफ़र का बोल देता है, तो अल्पेश वहाँ पे बोलता है कि सर, मैं अभी अभी ट्रांसफ़र करके आया हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि नहीं, ट्रांसफ़र मीन्स ट्रांसफ़र, मुझे तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। और ये बोलने के बाद वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। फिर जो महक रहती है वहाँ पर जाती है, और इस तरीके से महक अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं करती है, बाकी जितनी भी जो लड़कियाँ होती हैं उन सबको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर इतने अच्छे से वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, और हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर वो बहुत अच्छे से कर लेती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।